धामी जी वोट मांगने मत आ जाना, ध्यान रखना इस बात का। हे दोस्तों, मैं संजय सिंह फिर से आया हूँ आपके सामने। फिर से आज कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। कुछ मुद्दे जो मुझे लगता है कि अभी डिस्कस होने बहुत ज़रूरी हैं और मुझे लगता है कि जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी जानना चाहिए। नीट पेपर लीक पे हमारे देश के लगभग 10-15 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई, उन्होंने आत्महत्या कर ली, जो एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए सरकार के खिलाफ, सरकार के क्या सीधा सीधा कहें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पे, जिसपे सभी लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। और ये सोनम वांगचुक, जो आपके सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक अच्छे इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक जिन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने काफी कुछ योगदान दिया है भारत के लिए, वो धरने में प्रदर्शन कर रहे थे, अपना भूख हड़ताल कर रहे थे, उस प्रदर्शन में धरना दे रहे थे। लगभग काफी दिनों से, 15 दिनों से ज्यादा की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 15 दिन से ज्यादा हो चुके, एक हफ्ते पहले लगभग 20 दिन होने वाले थे उन्हें, और वो भूख हड़ताल पे थे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। कमाल की बात देखिए, गवर्नमेंट उनके साथ बात करने को तैयार नहीं हुई। हमने पिछली बार भी बात की थी। और मदर ऑफ डेमोक्रेसी को आराम से झोले के पीछे छुपा के चुपचाप से हॉस्पिटल ले जाया गया। और शर्म करने वाली बात यह है कि मंत्री जी किसी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तो देते हैं। मंत्री जी यहाँ से न्यूजीलैंड जाते तो हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे शिक्षा मंत्री, जाते तो हैं, वहां पे बातें करते तो हैं, लेकिन अपने देश में इतना बड़ा जन विरोध चल रहा है, वहां पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। कमाल है ना। वही वाली बात है कि शेखर सुमन ने अपने शो में एक लाइन कही है कि मैं हैरान हूं ये देखकर कि कोई हैरान क्यों नहीं है। खैर, अब जिसके पास जितनी बुद्धि हो उतनी ही बात करता है। तो मंत्री जी के पास बहुत बड़ी बुद्धि है, इसलिए बहुत बड़ी बात करेंगे। मेरे पास छोटी बुद्धि है तो मैं छोटी बात करूंगा, मैं शिक्षा पे ही बात कर सकता हूँ। अगेन, उत्तराखंड से एक ब्रिलियंट न्यूज सामने आई। सरकार जनता के सामने झुक चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन उत्तराखंड के वो सभी कार्यकर्ता जिन्होंने ऋषिकेश देहरादून मार्ग पे 5-7 मोड़ों पे काटे जाने वाले बहुत सारे पेड़ों को बचा लिया है। ऐसा नहीं कि सारे पेड़ बचे, बहुत सारे पेड़ कटे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें काट दो। पीछे रहो, हाथ लगा सकते हैं आप। पीसफुली प्रोटेस्ट कोई नहीं रोक सकता, आप मुझे ले जा भी नहीं सकते। काटो, मुझे काटो पहले। तुम भी तो सांस लेते हो, तुम्हारे बच्चे भी तो सांस ले रहे हैं इससे। मत काटो। और मैं कोई राजनीति से नहीं हूँ, मैं कॉमन इंसान हूँ तुम्हारे जैसी, और ना आप मुझे ले जा सकते। इतना अधिकार मुझे संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, प्रकृति के लिए खड़ी हूँ। काटो, कौन काटेगा इसे? मुझे काट दो पहले। कि कितने पेड़ काटे गए हैं, और मतलब पानी दे रहे हैं वो पेड़, हवा दे रहे हैं वो पेड़, ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे कोरोना के समय पे हम लोग। पर मंत्री जी को जैसे कोरोना गया, फिर काटो पेड़, सड़क को सीधा करना है, सीधी सड़क चाहिए। ऐसी सीधी सड़क चाहिए कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी जा सके। पेड़ों की जरूरत नहीं है, सड़क सीधी चाहिए, क्या ही फर्क पड़ता है। कमाल है। बट हैट्स ऑफ उन लोगों को जिन्होंने सरकार के खिलाफ खड़े होकर प्रदर्शन किया, और फाइनली अभी उस पर स्टे लग चुका है। हाँ, सिर्फ स्टे लगा है, रद्द नहीं हुआ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अंत में एक बहुत बड़ी न्यूज ये है कि एमपी, मध्य प्रदेश, एक धरना, जिसको प्रोबेबली बहुत बड़े बड़े न्यूज एंकर आपको बता ही रहे होंगे ना रोज रोज। अच्छा, नहीं बता रहे, शायद कुछ और बता रहे होंगे, है ना। तो आदिवासी लोग जो अपनी जमीनों के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार बिल्कुल बहुत बड़ा एक्शन ले रही है इस चीज पे, उनकी बातें मान रही है। इससे अच्छा तो अंग्रेजों का राज था। मैं नहीं जीना चाहता ऐसे देश में, और मैं अपनी जान दे के रहूंगा, या तो न्याय मिलेगा या मैं अपनी जान दूंगा। आप यहाँ पर खुद भूख हड़ताल पर हैं, आपने इतने टाइम से खाना नहीं खाया है, अनशन पर हैं आप, उसके बारे में मैंने सब कुछ करके देख लिया। हम सब ने, महिलाओं ने लाठियां खाई। रही है कि
सुन ही नहीं रही हैं, कान बंद कर दे रही है। और कान बंद करके फिर इतना अच्छा सुन रही है सरकार की, क्या ही बोले, किसी की नहीं सुनी जा रही। तो इतना अच्छा हो चुका है हमारे देश में, क्या ही कह सकते हैं। आम आदमी की बातें नहीं सुनी जा रही, और खास आदमी की बातें तो खास आदमी सुनाता ही रहता है, फिर वो मन की बात हो या जन की बात हो। की बात जानते हैं ना, इसलिए उन्हें इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगली बार प्लीज शादीशुदा प्रधानमंत्री लाए, ताकि वो मन की बात बीवी से करे और काम की बात हमसे करे, है ना। अच्छा सॉरी, जन की बात तो नहीं सुनाते, सिर्फ मन की बात सुनाते हैं, है ना। जन की बात कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता। जनता, ठीक है, जनता है अपनी जगह। जनता सिर्फ वोट देगी, वोट देने के बाद 5 साल में एक बार अपना वोट कास्ट करेगी, फिर पागलों की तरह सो जाएगी। ना नौकरी की चिंता, ना भविष्य का डर, ना शिक्षा की बात, ना रोजगार की चिंता, और ना ही मेडिकल की सुविधाएं। मेडिकल की सुविधा से क्या ही फर्क पड़ता है, पेड़ कट रहे हैं, हमारा भी काटा जा रहा है। ठीक, तो ये जो मेन मुद्दे थे मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। होप सो आप लोग इससे अवेयर होंगे, आप लोग इसके खिलाफ भी बोल रहे होंगे, और अगर आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो प्लीज, जहां भी आपको कुछ गलत होता हुआ दिखे, कहीं भी किसी के भी खिलाफ, उस पर जरूर बोलिए। थैंक यू।